ये भी कोई तरीका नहीं होता कि आप चुनाव लड़ोगे और चुनाव में आप अपने साथ गुंडे बैठा के ले जाओगे और वो गांव में लोगों को पिटाएंगे। वहां की तस्वीर कुछ और दिखाई जा रही है। वहां मंत्री जी की गाड़ियों में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उतर के वहां लाठी डंडों से वहां के लोगों पर लाठी डंडे बजाए। भाई मड करीमपुर में जो प्रत्याशी, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके साथ जो उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है वो खैर निंदनीय है। जब योगी जी का नंबर आओगे सारा क्षत्रिय समाज योगी जी के ला रहे हैं। सबको ज्ञात है क्षत्रिय समाज का फिलहाल राजनीतिक वजूद खत्म करा जा रहा है भाजपा द्वारा। हमारे सभी प्रतिनिधियों का जो उपेक्षित करा जा रहा, ना किसी को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक भी टिकट, एक भी नेता हमारा जिसको सम्मान नहीं मिला और हर जगह उत्पीड़न करा जा रहा। पार्टी ने एमएलसी बनाए, उसमें कहीं क्षत्रिय समाज का नाम नहीं है। पार्टी ने टिकट बनाए, उसमें कहीं क्षत्रिय समाज का नाम नहीं है। पार्टी ने संगठन बनाया, उसमें कहीं समाज का नाम नहीं है। जब ये समाज 95 और 99% तक भाजपा का कोर वोटर है तो फिर हम किससे मांगेंगे? इसी पार्टी से तो अपनी डिमांड रखेंगे ना। हमें सिर्फ ये दिखा के कि नहीं पार्टी तुम्हारी है, पार्टी तुम्हारी है, तुम मालिक हो, इससे काम नहीं चलने का। जब एक बार एक जगह किसी प्रत्याशी को तुम 10 साल तक, 15 साल तक लगातार टिकट देते आ रहे तो उसका बदलाव जरूरी है। अब ये समाज भी जाग चुका, इसीलिए ये पंचायत है। 7 तारीख की पंचायत की परमिशन नहीं होती तो क्या होता है? भाई 7 अप्रैल को ननौता सहारनपुर में बड़ी पंचायत है। वहाँ भी तीनों लोकसभा, मेरठ, सहारनपुर और कैराना लोकसभा से बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जुटेंगे क्षत्रिय समाज के। रही बात परमिशन की, भाई युद्ध के परमिशन नहीं होए करती। हम जाएंगे, अपनी बात रखने जाएंगे, वहाँ कोई रोकेगा तो फिर उससे भी देखा जाएगा और कोई नहीं रोकेगा तो पंचायत शांतिपूर्वक तरीके से करके आऊंगा। समाज में जो विरोध चल रहा है पार्टी का है या कैंडिडेट का? क्षत्रिय समाज में जो विरोध कर रहा है, मैं तो पहले भी, हमारे आप सब पत्रकार बंधु खड़े हैं, मैं तो पहले भी कहता आया ये जो विरोध है ये प्रत्याशी का तो है ही, लेकिन ये विरोध पार्टी का भी है। क्योंकि प्रत्याशियों को टिकट कौन दे रहा? प्रत्याशियों को टिकट तो पार्टी दे रही ना। संगठन में जो जगह नहीं दे रही वो पार्टी तो नहीं दे रही, एमएलसी नहीं बना रही वो पार्टी तो नहीं बना रही। पार्टी तो प्रतिनिधित्व खत्म करती जा रही है और कौन खत्म कर रहा? अच्छा, मड करीमपुर में जो घटना हुई है उसके लिए क्या करेंगे? भाई मड करीमपुर में जो प्रत्याशी, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके साथ जो उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है वो खैर निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए था किसी प्रत्याशी के साथ भी। लेकिन इसमें ये बात है, वहां की तस्वीर कुछ और दिखाई जा रही है। वहां मंत्री जी की गाड़ियों में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उतर के वहां लाठी डंडों से वहां के लोगों पर लाठी डंडे बजाए। उसका ही रिएक्शन था, एक्शन का रिएक्शन था वहां। बाकी ये है कि तोड़फोड़ गाड़ियों में नहीं करनी चाहिए थी, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन ये भी कोई तरीका नहीं होता कि आप चुनाव लड़ोगे और चुनाव में आप अपने साथ गुंडे बैठा के ले जाओगे और वो गाँव में लोगों को पिटाएंगे। जिस तरीके से 2024 चुनाव नजदीक है, मड करीमपुर में ग्रामीणों के साथ हाथापाई हुई है, क्या 2024 चुनाव में बदलाव देगा? नहीं, 2024 चुनाव में कोई मड करीमपुर से ही थोड़ी बदलाव होगा। 2024 में तो सारे में चल रहा बदलाव। ये घटना तो परसों होगी, लेकिन विरोध तो पिछले 2 महीने से चल रहा ना। विरोध तो लोग देख रहे, आप सब भी मीडिया के बंधु हैं, सब लोग देख रहे होंगे। क्षत्रिय समाज को कहीं प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा तो विरोध तो चलता रहेगा भाई, जब तक यहाँ समाज को सम्मान नहीं मिलेगा। देखो योगी जी, हम तो एक बात कहें, मैं अभी अपने भाषण में भी कह रहा था, जब योगी जी का नंबर आओगे सारा क्षत्रिय समाज योगी जी के ला रहे हैं। पर फिलहाल योगी जी एक टिकट भी तो नहीं दिलवा पाए ना हमारे समाज के लिए। योगी जी हमारे लिए कहते, हम मानते योगी जी हमारे किसी क्षत्रिय समाज को सहारनपुर से है, कैराना से है, मेरठ से है, मुजफ्फरनगर से है, गाजियाबाद, जहां देश की सबसे बड़ी जीत 5.5 लाख वोटों से, जहां प्रधानमंत्री की भी जीत छोटी पड़ गई हो और वहां से भी क्षत्रिय समाज का टिकट काट दिया और योगी जी बोल नहीं पाए, तो फिर योगी जी के चुनाव में योगी जी को वोट दे देंगे। इस चुनाव में फिलहाल योगी जी समाज को ना छेड़े।